कुछ डिस्ट्रिक्ट का हमने पहले देख लिया है फर्स्ट वीडियो में। अब पार्ट 2 में हम देखेंगे कुछ अगले डिस्ट्रिक्ट्स के। तो ऐसे ऐसे हम 75 डिस्ट्रिक्ट कवर करेंगे। तो अब नेक्स्ट है चित्रकूट। तो चित्रकूट में फर्स्ट यूपी का फर्स्ट ग्लास ब्रिज स्काई वॉक बनाया गया तुलसी डैम पे चित्रकूट में। स्काई वॉक, ग्लास स्काई वॉक चित्रकूट। यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन करेंगे। और राजाजीपुर विलेज डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि राजापुर क्यों फेमस है? राजापुर इसलिए फेमस है कि तुलसीदास का बर्थ प्लेस है राजापुर डिस्ट्रिक्ट बांदा में। चित्रकूट बांदा बॉर्डर पे आता है। तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा राजापुर। तो ये बर्थ प्लेस है तुलसीदास का। तो ये स्टैटिक में भी आ जाएगा, करंट में भी आ जाएगा, क्योंकि करंट में इस विलेज के डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है यूपी गवर्नमेंट। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है इटावा। तो इटावा में देख लेंगे यूपी का फर्स्ट शीप एंड गोट रेयरिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर। भेड़ और बकरियों के लिए जो रेयरिंग सेंटर होते हैं वो यूपी का पहला इटावा में खोला जा रहा है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ सारस क्रेन पॉपुलेशन इटावा में है। और लेपर्ड सफारी इटावा में शुरू की जा रही है। अब एटा में से देखेंगे, एटा ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में चायकोरी आर्ट प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, तो ये याद रखेंगे। अब है फिरोज़ाबाद। फिरोज़ाबाद से जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल हैं वो है फूड प्रोसेसिंग। इसको शामिल किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। और फिरोज़ाबाद को ग्लास सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसका नाम है, प्रपोज जो नेम है वो है चंद्रनगर। फिरोज़ाबाद का नाम चेंज करके चंद्रनगर रखने का भी प्रपोज्ड है, नाम हुआ नहीं इसलिए इसको अभी उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट ओडीओपी में शामिल है वो है फूड प्रोसेसिंग। अब है गाज़ियाबाद। तो रामायण म्यूज़ियम था जो वो अयोध्या में था, रामायण पार्क गाज़ियाबाद में है, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। रामायण म्यूज़ियम अयोध्या और रामायण पार्क गाज़ियाबाद। इंडिया का फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर साहिबाबाद में जो उसको खोला गया है। तो ये याद रखेंगे कि इंडिया का फर्स्ट ग्रीन सेंटर है डेटा सेंटर। और इंडिया का फर्स्ट ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड भी जो रिलीज़ हुआ है वो गाज़ियाबाद नगर निगम से द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब नेक्स्ट है कि इंडिया के फर्स्ट एआई आंगनबाड़ी सेंटर गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है। और यहाँ से जो ओडीओपी प्रोडक्ट हैं वो है मेटल, टेक्सटाइल और अपैरल आइटम्स। अब आगे देख लेंगे गोंडा। तो ये तो हमें याद पता ही है कि पार्वती अर्गा रामसर साइट है वो गोंडा में है। और इस साल वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को जो सेलिब्रेट किया गया है वो यहीं पे किया गया है। ये वर्ल्ड वेटलैंड साइट है। तो ये रामसर साइट है तो ऑफकोर्स वर्ल्ड वेटलैंड साइट है। और यहीं पे वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया है। और यहीं पे यूपी का पहला कछुआ कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा, टर्टल कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर है तो सरयू नदी पे। तो ये याद रखेंगे कि यूपी का फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन। और शक्ति रसोई तो गोंडा के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, रंजना सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा शक्ति रसोई एक कार्यक्रम है वो वहाँ से प्रारंभ किया गया है, जिसमें सस्ता और न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप से? तो रंजना सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो उससे ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा भी कहते हैं। यहाँ से ज़्यादा न्यूज़ है, ये ध्यान देंगे। इंडिया आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस यहीं पे हुआ था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल शो एलिक्रैम जिसका नाम है वो यहीं पे हुआ था। तो इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम एलिक्रैम उससे जोड़ के है। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो यहीं पे हुआ है। फर्स्ट फिल्म यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया यहीं नोएडा में बनाई जा रही है। मोटो जीपी नोएडा में ही है, जो नोएडा अथॉरिटी को दौड़ना स्पोर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट के सूज से बनाया गया है। सारस आजीविका मेला यहीं लगा है, 2025 का मेला। यूपी स्पेशल में कई बार पूछते हैं। तो सारस आजीविका मेला गौतम बुद्ध नगर या नोएडा दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल नोएडा। सूरजपुर वेटलैंड यहाँ पे है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरी में यहाँ सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट यूपी का सेमीकंडक्टर पार्क यहीं जेवर एयरपोर्ट के किनारे बनाया जाएगा।
अवादा ग्रुप्स ने 5 गीगावाट सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगाई है। और इलेक्ट्रॉनिक टॉय हैकाथॉन नोएडा में ही हुआ था। और यमुना एक्सप्रेस इंडियन डेवलपमेंट एरिया जो मेडिकल डिवाइस पार्क है वो यहीं पे बनाया जा रहा है नोएडा में। इंडिया का फर्स्ट डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब यहीं पे बनाया जा रहा है, डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब। फिर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यहीं पे है। तो उससे याद रखेंगे, सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ नोएडा में लगा रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वो भी याद रखेंगे। डिस्प्ले ड्राइवर चिप मैन्युफैक्चरर यहीं पे है। वीर रथ पार्क यहीं पे बनाया जा रहा है। रामायण पार्क कहाँ पे था? गाजियाबाद में। और वीर रथ पार्क और म्यूजियम कहाँ पे है? नोएडा में। बायोफैक इंडिया फेस्टिवल यहीं पे था। इंडस फूड यहीं पे वो हुआ था। धनौरी रिजर्वायर यहीं पे है। मेधा निपुण जो फर्स्ट डीएम बनी है नोएडा की, फीमेल डीएम है नोएडा की आज तक की हिस्ट्री में, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। करंट में अभी ट्रांसफ़र हुआ था तो मेधा निपुण को नोएडा अलॉट हुआ है, तो ये याद रख सकते हैं। इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास प्रोडक्शन कहाँ होगा? नोएडा में। और फर्स्ट वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क है काइंड ऑफ, ये कहाँ पे बनेगा? नोएडा में बनेगा। तो टेम्पर्ड ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ये सब नोएडा में है, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो ई ट्वाई हैकाथॉन, डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, ये सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो नोएडा में हैं। अब नेक्स्ट है मथुरा। तो फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल यहाँ पे माँ रितंबरा जो है उनके द्वारा बनाया गया है। ये प्राइवेट स्कूल है, सैनिक स्कूल गर्ल्स के लिए। बरसाना पैलेस है जिसको हेरिटेज बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जाएगा, ये भी कहाँ? मथुरा में। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि इंडो नेपाल लिटरेचर कल्चर फेस्टिवल जो हुआ था वो वृंदावन में हुआ था। इसको विकास उत्सव मेला भी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था, तो मथुरा वृंदावन में ही हुआ था, इंडो नेपाल लिटरेचर फेस्टिवल। और इंडियन आर्मी इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी जो हुआ था वो मथुरा में हुआ था। अब आगे देखेंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि 51 फीट लॉर्ड बुद्धा स्टैचू, अब तो पुरानी न्यूज़ हो गई पर ठीक है 1 ईयर में हम कवर कर सकते हैं इसको। तो बुद्धा स्टैचू कहाँ? कौशाम्बी में। अब लखीमपुर खीरी को देखेंगे तो यूपी का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बायो प्लास्टिक पार्क या बायो पॉलीमर पार्क दोनों के नाम से आ सकता है, तो ये यहाँ पे बनाया जा रहा है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पे है, सबको पता है। और इंडिया का फर्स्ट बायो पॉलीमर पार्क बलरामपुर शुगर मिल की सहायता से यहाँ पे बनाया जा रहा है। और विस्टा डोम सर्विस जो हमने बहराइच में देखा था वो लखीमपुर खीर होते होते जाएगी। इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए ये तो इंडिया की फर्स्ट विस्टा डोम ट्रेन सर्विस है। अब देखेंगे ललितपुर, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मा पार्क या बल्क ड्रग पार्क जो ललितपुर में बनाया जा रहा है। और वेदांता यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर, एक हमने वो देखा था ना बोधिसत्व यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो थी वो बाराबंकी में देखा था। अब यहाँ नेक्स्ट है वेदांत यूनिवर्सिटी मुजफ्फरनगर में। अब देखेंगे कि मुरादाबाद, तो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में कार्बन न्यूट्रल स्पेशल पंचायत अवार्ड दिया गया है, जो मुरादाबाद का मिल्क अमावती विलेज है उसको दिया गया है कार्बन न्यूट्रल। इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक पार्क मुरादाबाद में बनाया जा रहा है। और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फिश मार्केट है वो मुरादाबाद में है। अब महाराजगंज में देख लेंगे, 1 साल की पुरानी न्यूज़, मतलब 1 साल की न्यूज़ कवर कर रहे हैं, ये पुरानी न्यूज़ पर देख लेंगे। जटायु कंजर्वेशन सेंटर जो है महाराजगंज में बनाया जा रहा है, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, वर्ल्ड का। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान, वैसे पूछ चुका है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देख लेंगे। तो यहाँ पे रेड हेडेड वल्चर्स का कंजर्वेशन करेंगे, और इनका जो स्टेटस है IUCN वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये ध्यान रखेंगे। और स्टेट का फर्स्ट PPP मॉडल KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पे खोला जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, PPP मॉडल। अब है मेरठ। मेरठ में देखेंगे कि फर्स्ट यूपी की फर्स्ट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद यहाँ पे खोली जा रही है। और नमो भारत जो रैपिड रेल कॉरिडोर है दिल्ली से मेरठ, तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ
सीएम ग्रिड यूपी का फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन रोड है जो मेरठ में बनाया गया है। और प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, इस पे ध्यान देंगे। प्रचंड शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज मेरठ में हुई थी, इस बार कंडक्ट हुई थी वहाँ पे। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर, ट्राइबल म्यूजियम है, ये याद रखेंगे, पर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं प्रयागराज। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कि फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है जो यमुना रिवर पे बनाया जाएगा, वो प्रयागराज में है। यूपी का फर्स्ट डबल डेकर बस रेस्टोरेंट, वो भी प्रयागराज में। और एफएम कुंभ वाणी, तो कुंभ से ध्यान याद रहेगा कि प्रयागराज में कुंभ लगता है, तो एफएम कुंभ वाणी जो है वो प्रयागराज में थी, मतलब चलाई गई थी वहाँ पे। तो ये है। फिर भाषिनी ऐप है जो 9 लैंग्वेज प्लस हिंदी और इंग्लिश, मतलब टोटल 11 लैंग्वेज हो गई, इसको ट्रांसलेट कर रही थी। और कुंभ में सहायता के लिए लोगों को ये भाषिनी ऐप लॉन्च किया गया था। वेस्ट टू वंडर पार्क, वाइल्ड लाइफ वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ था? नोएडा में। और वेस्ट टू वंडर पार्क है प्रयागराज में। और वर्ल्ड का फर्स्ट महामृत्युंजय यंत्र, ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। तो ये कितने फीट का है? 52 फीट का। कौशाम्बी में जो बौद्ध मूर्ति थी वो कितने फीट की थी? 51 फीट की थी। कौशाम्बी में जो बौद्ध मूर्ति थी वो 51 फीट की थी। और ये जो वर्ल्ड का विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट का यहाँ लगाएंगे तपोवन में। वेस्ट टू सीएनजी प्लांट यहीं है, वेस्ट टू वंडर पार्क यहीं है, वेस्ट टू सीएनजी प्लांट यहीं है। इंडिया का फर्स्ट कलाग्राम जो कुंभ में डेवलप किया गया था, कलाग्राम। और बर्ड एंड नेचुरल फेस्टिवल यहीं पे हुआ था। थीम इसकी देख सकते हैं, कंजर्विंग नेचर प्रिजर्विंग नेचर, ये थीम है बर्ड फेस्टिवल का, ये कुंभ के टाइम पे ही लगा था। क्लाइमेट समिट यहीं हुआ था, ट्राइबल कल्चर कॉन्फ्रेंस यहीं हुआ था। विद्या कुंभ मोबाइल स्कूल था जो कुंभ मेले में जगह जगह लगा के बच्चों को पढ़ाने का, और उसके लिए था विद्या कुंभ। कुंभ से देख सकते हैं, याद रहेगा कि प्रयागराज है। नेक्स्ट है सहारनपुर, इंडिया का फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ऑपरेशन सवेरा यहीं से लॉन्च हुआ था, जो ड्रग फ्री स्टेट बनाने के लिए। तो ये याद रखेंगे कि ऑपरेशन सवेरा किस लिए है, तो ऑपरेशन सवेरा ड्रग फ्री स्टेट के लिए है। अब संभल में देखेंगे कल्की धाम टेम्पल, इस पे बड़ा विवाद हुआ था, तो ये न्यूज़ में था, याद रहेगा। नेज़ा मेला यहीं लगता है। आजीविका मेला याद है आप लोग को? आजीविका मेला हमने कहाँ पढ़ा था? नोएडा में। नेज़ा मेला संभल में। और यहाँ पे भस्म शंकर मंदिर यहीं पे है। और धरणी वराह कूप यहीं पे जामा मस्जिद के पास में है। एक और कुंड हमने पढ़ा था, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे दधीची कुंड कौन से ज़िले में पढ़ा था हमने। और संत कबीर नगर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे ये बन रहा है, ये देखेंगे। फिर आए शाहजहाँपुर पे, देख लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल बर्थ प्लेस और अशफाक उल्ला खां का बर्थ प्लेस, इसलिए याद रखेंगे। और यहाँ पे एक है जलालाबाद, उसका नाम चेंज करके जलालाबाद का नाम चेंज करके परशुरामपुर रखा गया, ये न्यूज़ में था, इसलिए इसको ध्यान दे के देखेंगे कि जलालाबाद का नाम जो है वो है कर दिया गया है परशुरामपुर। जलालाबाद किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं शामली डिस्ट्रिक्ट। शामली में क्या है? प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क बना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोनभद्र में ट्राइबल म्यूजियम, एक ट्राइबल म्यूजियम हमने मिर्ज़ापुर में देखा था, एक यहाँ है। सलखान फॉसल पार्क, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, तो ये देख लेंगे। न्याय योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की न्याय योजना है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। तो ये क्या एडोलसेंट गर्ल्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए है। तो न्याय योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, पर उसको प्रारंभ कहाँ से हुआ है? सोनभद्र से। यूपी का फर्स्ट तेजस्वी किसान मार्ट यहीं सोनभद्र में खोला जाएगा। और देखते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कुशीनगर। तो अभी इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया था कुशीनगर के एक गांव से, तो गांव का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखेंगे कि यूपी में पहली बार कहाँ इसरो ने मॉडल रॉकेट लॉन्च करके टेस्टिंग की है, तो कहाँ पे की है? कुशीनगर में की है। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रपोज बन रही है जो बजट में थी, तो महात्मा बुद्धा एग्रीकल्चर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी कुशीनगर में है। और नेक्स्ट देख लेंगे कि इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खुल रहा है? कुशीनगर में खुल रहा है।